करी? कोई ग्रंथ वंथ पढ़े, कभी ऐसा कोई फोटो देखा हो, कहीं भागवतम में लिखा हो कि 18 अध्याय डेली पढ़ती थी, गीता के श्लोक याद थे उनको, मानस पढ़ती थी, माला करती थी, कहीं पढ़ा देखा? आपने ये देखा होगा कि गाय का दूध काट रही हैं, कुछ कर रही हैं, श्रृंगार भी कर रही हैं, अच्छा हाँ अपने को सजा रही हैं, लेकिन किसके लिए सजा रही हैं भाई? कृष्ण के लिए सजा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियों का एक एक भाव, एक एक बात, एक एक भंगिमा भक्ति से ओतप्रोत है। भक्ति क्या होती है ये गोपियां हमें सिखाएंगी, बिना किसी भक्ति शास्त्र को पढ़े। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? 16,108 रानियों के बीच में श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन वहां भी भगवान जब राधा का नाम आता है, गोपियों का नाम आता है, तो द्रवित हो जाते हैं। आपको पता है जगन्नाथ जी के विग्रह की कहानी? अरे नहीं पता? जगन्नाथ जी का विग्रह इस तरह से क्यों है कि हाथ पैर ऐसे घुसे हुए हैं, बस इतने से हैं, पैर भी ऐसे हैं। एक बार सारी रानियों ने मिलके कहा कि ऐसा क्या हुआ गोकुल में, ब्रज में, कि कृष्ण यहाँ भी इतना ऐश्वर्य है, इतना हम प्रेम करने वाली रानियां हैं, रुक्मणी सत्यभामा सभी हैं, फिर भी गोपी 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 क्या है? ऐसी क्या लीला हुई वहां पे? तो बताया गया कि रोहिणी जी एक ऐसी रानी है, पटरानी है, रोहिणी जी माँ है मतलब कृष्ण की, जो गोकुल लीला भी उन्होंने पूरी देखी और अभी भी वो वहां कृष्ण के साथ द्वारका में। तो रोहिणी जी बता सकती हैं कि क्या हुआ। तो रोहिणी जी के पास सारी रानियां पहुंच गई कि सासू माँ हमें ब्रज की लीलाएं बताइए आप। तो रोहिणी ने कहा कि मैं बता तो दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम सुन नहीं लेंगे। क्यों? कि यदि उन्होंने सुन ली ना तो फिर वो अपना देह भाव भूल जाते हैं, वो कुछ और ही हो जाएंगे। अरे तो उनको कौन रोकेगा? अभी तो वो गए हैं कहीं, कौन रोके? और रानियों की तो हिम्मत नहीं। तो सुभद्रा उनकी बहन, उससे कहा कि तू लाडली है, कृष्ण की बहन है, तू छोटी है लेकिन तू भैया पे अपना हक भी जमा सकती है, तेरी बात मानते हैं, कृष्ण कभी नहीं टालते, तो ऐसा कर तू खड़ी हो जा द्वार पे और मैं कहानी सुनाती हूँ। तो सुभद्रा ने कहा अरे तो फिर मैं कैसे सुनूंगी, मेरे को भी तो सुनना है। तो उन्होंने कहा चल तो तू इस कमरे के गेट पर खड़ी हो जा, राजमहल के द्वार पर खड़ी नहीं हो तो यहीं खड़ी हो जा, रोक देना बाहर। और जैसे ही ब्रज की लीलाओं की चर्चा होने लगी, वो महक, वो खुशबू, वो लालित्य, वो सौंदर्य, वो रस कृष्ण के कानों को उड़ के पहुंचा मानो। आए दौड़ते दौड़ते दोनों भाई, और जैसे ही उन्होंने जाने की कोशिश की तो सुभद्रा ने रोक दिया, भैया जा नहीं सकते अंदर। क्यों? माँ ने मना किया है, माँ का ऑर्डर है, मैं जाने नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा अरे जाने नहीं देगी तो तू बैठने तो दे, बैठने तो दे। और अंदर से गोपियों की चर्चा हो रही है और कृष्ण और बलराम गोपियों की चर्चा को सुन सुन के, उस प्रेम की चर्चा को दौरे हो रहे हैं, लेट रहे हैं। उसके बाद उनके अष्ट विकार प्रकट हो गए, उनके अंग अपने अंगों में घुसने लगे। ये कोई नई बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले हुए हैं, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे आपको उनकी पीढ़ियों के,
चैतन्य महाप्रभु के जो ये हाथ हैं ये 5-5 फीट लंबे हो जाते थे। प्रेम में ऐसी दशा हो जाती है भाई, ये जॉइंट छोड़ देते थे, खाल ही खाल रहा, और ये घुस भी जाते थे। ऐसे हो जाता है प्रेम में, अष्ट विकार है, शास्त्रों में वर्णन है, आप उसको महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब उनकी ये हालत हो गई तो नारद जी आए। तो नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या दशा हो गई आपकी? तो उन्होंने कहा नारद आज हमको ब्रज लीला सुनने को मिल गई जो हमने जी थी, आज तो आनंद आ गया, तो इसलिए हमारा ये रूप कैसे हो गया हमें तो खुद ही नहीं पता चला। तो नारद जी ने वरदान मांगा कि प्रभु ये जो रूप है आपका, इस रूप से आप पृथ्वी पे विराजिए, जिससे सभी भक्तों को आपके इस रूप का लाभ। ऐसे जगन्नाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ। क्यों ये लीला हमने ली? भक्ति है क्या? क्योंकि अब हम भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग का मतलब, ज्ञान का मतलब ये सब कुछ कृष्ण है, और विज्ञान का मतलब ऐसा हमको अनुभव में आ जाए। ज्ञान विज्ञान का मतलब भक्ति, प्रेम। प्रेम सर्वोच्च तत्व है गीता का। प्रेम है क्या, भक्ति है क्या, बस इस पर हम चर्चा करेंगे जल्दी से। यदि हमको प्यास लगे तो बोलो, आपको कहना पड़ेगा कि आप पानी की याद करो। हेलो, आपको प्यास लग रही है, 2 दिन हो गए, एकादशी के व्रत में जैसे कभी निर्जला करती हैं, महिलाएं करती हैं, है ना, तो अगले दिन सुबह या रात को आपको कहना पड़ता है कि पानी पी लो, या आपको तलवली लगी रहती है? जवाब ही नहीं देते हो आप भाई। कोई भारी भरकम है क्या? 3-4 दिन तक पानी नहीं पीते हो क्या भाई? एक दिन में तलवली नहीं लगती तो मैं 3 दिन कर दूं इस व्रत को? हमको तो एक दिन में हालत खराब हो जाती है। तो प्यासे को जैसे जल की याद नहीं करनी पड़ती, भूखे को जैसे अन्न की याद नहीं करनी पड़ती, उस छोटे बच्चे को जिसकी माँ कहीं चली गई कुएं पे पानी भरने या इधर उधर और वो जगा है नींद से, उसको जैसे माँ की याद नहीं करनी पड़ती, उसकी एक एक इंद्रियों से, रोम रोम से वो याद आ रहा है, वो जल, वो अन्न, वो माँ, ऐसे ही हमारी सभी इंद्रियों से हमें भगवान की याद आए, ये भक्ति है भाई। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं, क्रिया तो प्रकट होगी बाद में, मूल में ये तत्व होना चाहिए। हमारा मन किसमें हो? भगवान में। हमारी याद, हमारी महत बुद्धि, ये सब किसमें होना चाहिए? भगवान में। जैसे अभी पैसे में महत बुद्धि है, जैसे भोगों में महत बुद्धि है, ऐसे हमारी महत बुद्धि किसमें हो जाए? भगवान में हो जाए, हमारा मन भगवान में हो जाए, ये भक्ति है। इस भक्ति के बारे में भगवान अब खुद बताने वाले हैं, और तो कोई बता ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं मैं ही बताता हूं कि तू सर्वश्रेष्ठ योगी यानी मेरा भक्त कैसे बन सकता है। तो भगवान ने कहा देख अर्जुन, ऐसा मान ले कि जड़ और चेतन ये सब मैं ही हूं, कोई दूसरा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, ऐसा मान ले। जैसे बीज में आपको टेबल कुर्सी दिखती है क्या? सागवान का बीज है, उसमें टेबल कुर्सी दिखती है क्या? अलमारी दिखती है क्या लकड़ी की? लेकिन वही बीज जब वृक्ष बनता है तो उसी में से टेबल कुर्सी आ जाती है। ऐसे ही एक भगवान, वो बीज रूप भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। ये अभी दिखेंगे नहीं भगवान, लेकिन ये मूल में भगवान ही है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी भगवान ही थे और अंत में भी भगवान में ही मिलने, बीज ही पहले था, लास्ट में भी बीज ही आने वाला है, स्वामी जी कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति यदि प्राप्त करनी है तो सब में भगवत भाव रखो, सब में। व्यवहार तो यथायोग्य करना है, स्त्री पुरुष का भी भेद रखना है, रिश्तों का भी भेद रखना है, व्यवहार यथायोग्य होगा, लेकिन अंदर से भाव ये रहेगा कि ये सब भगवान है। सिये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अंदर से भाव रखना है। भगवान कहते हैं इस भाव को रखने में मेरी माया, मम माया, वो विघ्न पैदा करती है। किसकी माया? मम माया। भगवान ने क्या कहा देखिए, मम माया दैवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या। माया का मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ, ये भौतिक जगत में जो भी कुछ है, घर परिवार गाड़ी घोड़ा
पैसा वैसा जो कुछ है, जो हमारे मन को विचलित कर रहा है, भगवान से दूर ले जा रहा है। स्त्री है तो वो भी माया, पुरुष है तो वो भी माया। जो भगवान से दूर करे वो माया, ऐसा मान ले आप। कोई सत्संग ऐसा हो जो भगवान से दूर करे तो मैं तो कहता हूं वो भी माया है, वो सत्संग नहीं है। ऐसे भी सत्संग चल रहे हैं आजकल। तो भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया विघ्न पैदा करती है और उसको पार पाना आसान काम। दुरत्या का मतलब है असंभव, जिसको पार पाना असंभव हो। लेकिन देखियो असंभव कब है, जब हम मम माया को अपनी माया मान लेते हैं। माया किसकी है और हमने किसकी मान रखी है? हाँ, यही गड़बड़ है बस। दूसरे की पत्नी को यदि खुद की मानोगे तो बोलो पिटाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हैं? और हम तो दूसरा कौन है? अरे बलियों का बलि है, जिसकी भ्रगुटी हो जाए तो सृष्टि में प्रलय हो जाए, उसकी पत्नी को अपनी मान रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे उसको मां मानो ना, तो सारा काम भी हो जाएगा, सारा पोषण हो जाएगा, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। पतन नहीं होगा। भगवान यही कह रहे मम माया दुरत्या, मेरी है अपनी नहीं माने। क्या तरीका बता रहे? मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो केवल मेरी शरण में आ जाएगा वो उस माया से पार चला। केवल भगवान की शरण। जो कुछ है भोग भी मिल रहे हैं, आपकी पोस्ट ऐसी है, क्या करें, लोग सलाम कर रहे हैं आपको, एसी में हो आप, पैसा आपके पास प्रारब्ध है आपका आएगा, वो भी भगवान का प्रसाद माने उसको अपना नहीं मान ले। कैसे पता चलेगा अपना माना है कि नहीं माना है? जब तक वो प्यास में रहता है ना, जब तक पता नहीं चलता। कई लोग ऐसे होते हैं गीता पढ़ते कहते हैं महाराज हमारे बैराग प्रकट हो गया। अच्छा तुम्हारी कसम? हाँ, हम पूछते हैं कैसे कसम खा रहा है? कि देखो तिजोरी में 10 बिस्किट रखे सोने के, हमारा कोई मोह नहीं है तुम्हारी। सही बता रहे हैं आपको भाई साहब। तो मैं कि जिस दिन पता चलेगा उस दिन जब तिजोरी खोलोगे तो 10 बिस्किट नहीं मिलेंगे अंदर। उस दिन यदि आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़े तो मान लेना कि आपने इनको अपना, उस दिन मान लेंगे हम कि नहीं है अपना। और रोज खोल खोल के देख रहे हैं और हाँ हमारा मोह नहीं है, रखें। हाँ है तो नहीं है तो कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन चले गए अचानक मान लो, तो केवल और केवल भगवान का माने सब चीजों को। तो भगवान कहते हैं पता चल जाएगा मेरी माया से तुम पार हो जाओगे और 4 तरह के भक्त बन जाओगे। फिर 4 तरह के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। कौन कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना। 4 तरह के भक्त मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? आर्तो, वैसे तो करते हैं लेकिन आर्त यानी जब दुख पड़ता है तो केवल और केवल मेरे से ही सहायता, इधर उधर नहीं जाते कहीं। आर्त भक्त जैसे कि अरे कोई नाम तो बताओ पुराने नए साधक। द्रौपदी, उत्तरा, जिज्ञासु। मन में कोई प्रश्न आए अध्यात्म संबंधी, कोई संबंधी, तो भगवान से ही पूछते हैं, दूसरे से नहीं पूछते। जैसे कि नहीं बोलने की कसम खा रखी है क्या? भाई देखो मेरे मन में, मेरे में सबसे बड़ी कमी है ये कि मैं अपने भावों को दबा नहीं पाता हूँ। मेरे से क्या है कि मन में उड़ जाती तो मेरे से कहे बिना रहा नहीं, मेरे पेट में दर्द हो जाता है। नहीं तो मुझे गोरखपुर में आके थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा भाई, क्योंकि मेरी इमेज कुछ और थी। अर्थार्थी जो ये चाहे ये, लेकिन किससे चाहे? केवल भगवान से। जैसे कि ध्रुव और ज्ञानी, ओहो वो तो कुछ चाहे ही ना। ओहो ये तो भगवान से पूछता है, बोलो आपको क्या चाहिए महाराज, कैसे राजी हो गए आप? हम नाच के दिखा दें आपको, हमारे नाचने से राजी हो गया आप? तो नाचने लग जाए ये। भगवान जो चाहे, जैसे राजी हो वैसे ये करने को तैयार, खुद को कुछ नहीं चाहिए। इनका जो सुख है वो भगवान के सुख में छुपा हुआ है। भगवान राजी तो ये राजी हो जाते हैं। जैसे माँ बच्चे को राजी देख के, बच्चा यदि भोजन कर ले अच्छे से तो माँ राजी हो जाती है। ओहो
माँ कुछ नहीं खाया उसने, लेकिन बच्चा खा रहा है, मौज मना रहा है और कह रहा है बहुत अच्छी चीज बनाई माँ, तेने खीर बनाई, तो माँ राजी है एकदम। आहा, ये वो भक्त है भाई, ये ज्ञानी भक्त है। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरा हृदय अर्जुन, मेरा हृदय है, इसके लिए मैं लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर सबको छोड़ देता हूं, सबको। ये मेरी आत्मा है। ये कौन? ये ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त कैसे बनना है भाई? स्वामी जी ने कहा कुछ मत चाहो। बहुत प्यारी बात है स्वामी जी की, यदि आप धारण करें तो भाई हमको मिल रही है मुफ्त में, इसलिए कदर तो हमसे भी नहीं हो रही है। स्वामी जी ने कहा भगवान से ये भी मत चाहो कि वो दर्शन दें, मोक्ष कर दें, मुक्ति कर दें, कुछ मत चाहो। तुम्हारी जचे तो नरकों में भेजना, तुम्हारी कुछ मत चाहो, बस भगवान जो काम कहे वो करना। क्या काम कहा भगवान ने? कहा क्या कोई काम करने को? हाँ कहा। कब कहा? अंत में कहा, बिल्कुल। खूब कर्म पे लेक्चर झाड़ दिए, ज्ञान पे झाड़ दिए, भक्ति पे झाड़ दिए, और भगवान को अंदर से पता ही है कि इनको ये कितना कर्म ज्ञान भक्ति करेंगे, हैं? हम कितना कर्म ज्ञान भक्ति करेंगे भगवान को पता। अंत में बताया जब कर्म ज्ञान भक्ति कह दिया, 18वें अध्याय में कहा अर्जुन तेरे को एक काम बताता हूं करने का, उससे तेरे पास कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों आ जाएंगे अपने आप, प्रेम योग भी आ जाएगा, हैं? हाँ, सुनना चाहोगे आप? तो बता देता हूं आपको, सुनना चाहते हैं तो। भगवान ने बिल्कुल अंत में, जैसे कि एग्जाम होता है तो जो मास्टर जी होते हैं, जब कोई शिष्य उनके पीछे ही पड़ जा रहे हैं, मास्टर जी पढ़, सागर क्यों नहीं पढ़ा, ऐसा शादी आए हैं तो मास्टर लेक्चर हटा, ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ले जाए। तो ऐसे अर्जुन को भगवान बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं एकदम, वो कह रहे हैं जो निष्काम भाव से मेरी इस वाणी का यानी भगवत गीता का प्रचार करेगा, वो मुझे संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक प्रिय होगा। उसके समान प्रिय ना तो कोई हुआ और ना कोई आगे होगा। ये भगवान के वचन है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 18.68 और 69, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो, ऐसा वचन है भगवान का। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जयपुर से चल के यहाँ क्यों आए। हम कोई फीस तो लेते नहीं भाई, सरकार फीस दे रही है हमको, तो खूब बढ़िया मोटी तनख्वाह दे रही है ना। श्रीवास्तव साहब क्यों आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं इतने दिनों से, क्यों आपकी ठोड़ी सहला रहे हैं, आओ भाई साहब, आओ भाई साहब, पैसा चलो वहां दे देना, मत दो भाई साहब, ऐसी है वैसी है, क्यों ठोड़ी सहला रहे हैं? इसलिए सहला रहे क्योंकि ये भगवान का आदेश है। यदि एक भी व्यक्ति हमारी सुन ले, एक व्यक्ति भी यदि ठान ले कि नहीं यार भगवत गीता तब भगवान की तरफ चलना है, तो हमारा तो काम हो गया, हमारा तो कमीशन मिल गया भाई, रॉयल्टी मिल गई। यही रॉयल्टी, असली रॉयल्टी यही है, यही असली कमाई है। ये काम हम सबको करना है। हमारा गीता पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम लोग भगवत गीता का प्रचार करने आए हैं, यही हमारे मिशन का उद्देश्य है। ये जो लिखा हुआ है गीता परिचय अभियान, नीचे नीचे जो ये सेमिनार करा रहा है, ये जो गीता परिचय अभियान नाम का ट्रस्ट है, इसके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, कोई इसकी संपत्ति नहीं है छिपी हुई। इसका एक ही काम है, येन केन प्रकारेण हमको लोगों को गीता की तरफ जोड़ना है, बाकी काम वो अपने आप करेंगे। बोलिए हमको भी करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? आवाज तो बहुत कम आई भाई, मरी सी आई। हाँ करना चाहिए, हाँ लोग हंसें तो हंसें, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रण करें, आपका गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। यदि आप ये प्रण करेंगे अपने मन में, हमें मत बताइए, हम आपसे कोई पूछेंगे भी नहीं, हम अधिकारी भी नहीं है भाई, लेकिन आप मन में ही प्रण कर लें कि 5-10 लोगों को यार मेरे को जोड़ना है गीता से, बस हो गया काम, आपका काम हो गया, आप पक्की बात मानिए। तो भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। ओहो, तो हम तो आत्मा ही बनने वाले हैं भगवान की, है भगवान के पुत्र हैं, क्यों नहीं आत्मा बनेंगे? बोलो, बच्चा भगवान का जो लाडला होता है पिता का, तो वो गुणों को लेके होता है क्या? गुणों को लेके होता है? नहीं होता। गुणों से ठीक है बढ़ता है प्यार, लेकिन बच्चा तो लाडला होता ही है। ऐसा कह के भगवान कहते हैं अर्जुन देव पूजन, लेकिन मेरी तरफ नहीं चल के कुछ लोग कामनाओं के कारण देवताओं की पूजा करते हैं। सुधीर जी ने खूब अच्छे से ले लिया, देव पूजन में बुराई कुछ नहीं है, देवताओं का पूजन करना चाहिए, है ना। ये प्राण
हवा, नाक, कान, सब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सबके पीछे देवता हैं। देव पूजन करना चाहिए, लेकिन निष्काम होके करना चाहिए, उनसे कुछ मांगना। यदि मांगेंगे देव पूजन से तो पतन होगा। यदि निष्काम भाव से देव पूजन तो छोड़ो, आप पत्थर का भी पूजन करेंगे, वो भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। तुलसीदास जी को भगवान से किसने मिलाया? प्रेत ने मिलाया। बोलो, हाँ, प्रेत ने मिलाया था। इसलिए देव पूजन में इंटरनेशनल फकीर नहीं बनना। क्यों? भगवान कारण बता रहे हैं। अर्जुन, देवताओं से पूजन करेगा तो देवता तेरे को दे देंगे, लेकिन जो देंगे वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देवताओं के पास पावर ही नहीं है, नाशवान ही दे सकते हैं। वो जो फल देंगे, भगवान कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। मूर्ख कहते हैं हमको भगवान, कड़वी भाषा है। जो देवों का पूजन सकाम भाव से करता है वो मूर्ख है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये गीता का वचन है। और भगवान एक और खतरा बता रहे हैं, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते। तो क्यों करेंगे हम? नहीं करेंगे। ऐसा कह के भगवान ने यह अध्याय जो है पूर्ण किया। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो आप तरोताजा होइए, है ना। चाय और रिफ्रेशमेंट कुछ है, रेडी है बिल्कुल आपके लिए। आप पधारें, हम आते हैं 10 मिनट में वापस। हरे कृष्णा।